हेलो दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 11 का जो पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा के लिए आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। तो फटाफट से देख लें, सारे प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी पर हमने येलो कलर से मार्क किया हुआ है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके आगे हमने आंसर लिखे हुए हैं। तो इसकी टेंशन ना लें। सभी जिलों का जो सिलेबस है वो सेम है पूरे राजस्थान में। बस आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। एक ज़िले का पेपर दूसरे ज़िले में भी आ सकता है, वहाँ के क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। तो सभी ज़िलों के स्टूडेंट्स वीडियो को देखें और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था रॉलेट एक्ट के प्रश्न को लेकर। दूसरा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यह की थी दादा भाई नौरोजी ने। थर्ड क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। फोर है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो रीड एंड मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। 5 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया 1956 को। योजना आयोग की स्थापना किस सन में हुई? यह हुई थी 1950 ईस्वी को। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1885 के स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो यह पहला विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज करना है। और अगर आपको क्लास 11 के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसका जाइए ज्वाइन हो जाइए। और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सब अपने प्रॉब्लम लेकर आते हैं। इसके अलावा जिनके पेपर होते जाते हैं वो अपने पेपर भी शेयर करते हैं, जिससे दूसरे ज़िलों के स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो जाती है। जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में हुआ था, सभी के हेल्प की वजह से सभी के पेपर अच्छे हुए थे, सभी ने अपने पेपर शेयर किए थे। और हमने जितने भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, प्रश्न प्रोवाइड करवाए थे, उनमें से बहुत क्वेश्चन आए थे। 70 से 80% पेपर मिला था हमारा। तो आप जुड़ जाएं, सभी सब्जेक्ट के पेपर हमने डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देखें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? तो यह है पंचायती राज, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है, विदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विदर इंडिया लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? यहाँ से आपके अतिलोकोत्तरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निकास या धन निष्कासन की संज्ञा दी गई। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो यह उत्तर है आपका स्थायी बंदोबस्त। यह एफएसएदे में भी आ सकता है, आपका रिक्तस्थान के अंदर भी आ सकता है। तो आपको सब तरीके से याद करके चलना है, क्योंकि किसी ज़िले में ये अवैधता में आ जाता है और किसी ज़िले में तिलकोत्तरात्मक में आ जाता है और कहीं पर ये रिक्तस्थान के अंदर आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। थर्ड क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य निर्धारित किया था? तो वह अधिवेशन है आपका लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, आपको बता देंगे अभी। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने से के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। 6 नंबर प्रश्न है आपका, सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ था 1937 ईस्वी के अंदर। 7 नंबर प्रश्न है आपका, 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपको बताते हैं अभी। ये देखिए मुक्ति दिवस का उत्तर यहाँ से लिख लीजिए आप। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिखवाना है इनका पॉसिबल नहीं होगा। अभी आप क्वेश्चन देख लें। तो पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में बताइए। तीसरा है, स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्याएं थी? 4 नंबर है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 5 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। अब है निबंधात्मक प्रश्न। पहला है,
पंचशील के सिद्धांत को समझाइए। दूसरा है भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। और 3 नंबर है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को याद कर लें, रट लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रखा है जो आपको दिख रहा होगा 7877896648। कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा खुला हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।